हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का परीक्षा पूर्व में। तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास का क्विक रिवीजन सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट कर चुका है क्षेत्रीय राजवंश, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश। तो छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश में यह हमारा दूसरा वीडियो है, या कहा जा सकता है कि यह हमारा दूसरा टॉपिक है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे नल नागवंश, है ना। तो आज का दूसरा क्षेत्रीय राजवंश है हमारा नल नाग वंश। नल नाग वंश। तो नल नाग वंश का मेनली प्रभाव बस्तर क्षेत्र और दक्षिण उड़ीसा में रहा। तो प्रभाव क्षेत्र देख लेते हैं। प्रभाव क्षेत्र है ना, तो दक्षिणी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बात किया जाए तो बस्तर, है ना। और इसके संबंध में देखा जाए तो इन लोग ना वैष्णव संप्रदाय को स्वीकार करते थे। तो धार्मिक रूप से धर्म को वैष्णव धर्म को मानते थे, वैष्णव धर्म को स्वीकार करते थे, है ना। और इनकी राजधानी की बात की जाए तो राजधानी बस्तर क्षेत्र में, पहले आप उड़ीसा क्षेत्र में याद रखिएगा, उड़ीसा क्षेत्र, क्योंकि उड़ीसा क्षेत्र में ही इनका पहले राजधानी था। कोरापुट नाम का जगह है ना, कोरापुट। और जब बस्तर में बसाया गया, बस्तर में जब आया इनकी राजधानी, तो उसे पुष्करी के नाम से जाना गया। पुष्करी आज के समय में भोपालपट्टनम के नाम से जाना जाता है। भोपालपट्टनम, है ना दोस्तों। इतना आप लोग याद रखिए। और सॉरी, इसका मैं समय अवधि बताना भूल गया, तो समय अवधि आप लोग जान लीजिए कि 5वीं सदी से 10वीं सदी या शताब्दी तक इनका शासनकाल रहा है। इसके संबंध में एक और बात आपको बता दूं कि नल नाग वंश के टोटल 32 सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं ना, प्राप्त हुआ है। ठीक है, इतना तक आप लोग जान के रखिए दोस्तों। अब जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें है वो राजा का कालक्रम है और राजा का जो वंशावली चला है वो है। तो सबसे पहले इस नागवंश का स्थापना करने वाला राजा का नाम था, मतलब संस्थापक राजा शिशुक, है ना। तो पहला हम लोग लाइन से देखते जाते हैं और उनके जो कार्य, जो इम्पोर्टेंट राजा है उनके बारे में मैं कार्य भी उनके बताता जाऊंगा। तो आपको याद रखना है, पहला शिशुक। तो शिशुक को माना जाता है कि ये संस्थापक था। याद रखिए दोस्तों, ये केवल संस्थापक था, लेकिन ये दूसरे राजा की अधीनता स्वीकार करता था। और इसके बाद 2 और राजा है जो अधीनता स्वीकार करते थे, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, व्यागराज और वृषभराज। और इनके बाद हुए वृषभराज। अब इनके बाद जो राजा हुए वराहराज, वो वास्तविक संस्थापक कहलाए, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्र नल वंश की स्थापना किया, है ना। इसके बाद राजा हुए कौन? वराहराज। अब वराहराज को वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना गया। वास्तविक संस्थापक। क्यों वास्तविक संस्थापक कहा गया? क्योंकि इसने स्वतंत्र नल वंश की स्थापना
स्वतंत्र नल वंश की स्थापना, स्वतंत्र नल वंश की स्थापना, है ना। और वराहराज के संदर्भ में बात किया जाए तो इनकी जानकारी जो है एडेंगा मृदभांड जो कि कोंडागांव से प्राप्त हुए हैं उनके बारे में मिलता है। और बस्तर क्षेत्र में सबसे अधिक या सर्वप्रथम सोने के सिक्के 29 सोना का सिक्का जो है वराहराज से संबंधित प्राप्त हुआ है। तो इसमें 29 स्वर्ण सिक्का है ना, 29 स्वर्ण सिक्का याद रखना दोस्तों। टोटल मैंने बताया कि 32 स्वर्ण सिक्का, जिसमें 29 ही वराहराज का था। किसका था? वराहराज का 29 स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ। और जानकारी की बात किया जाए, जानकारी है ना, वराहराज से संबंधित जानकारी एडेंगा मित्रभांड, जो कि कहाँ है? कोंडागांव। इतना क्लियर है दोस्तों। तो आपको वराहराज के बारे में इतना ही जानकारी याद रखना है। याद रखिए दोस्तों कि बस्तर क्षेत्र में सर्वप्रथम सोने के सिक्के इन्हीं से संबंधित प्राप्त हुआ है ना। तो इसके बाद वराहराज के बाद आपको याद रखना है भवदत्त वर्मन, है ना, भवदत्त वर्मन या बर्मन, भवदत्त वर्मन। भवदत्त वर्मन जो कि परम प्रतापी राजा था, इसने महाराजा और भट्टाकर की उपाधि धारण की थी। महाराजा और भट्टाकर के नाम से जाना जाता था, है ना। याद रखिए दोस्तों, भट्टाकर हमने पढ़ लिया। इसके बाद इसका पुत्र रहेगा, उसको परम भट्टाकर कहा जाएगा, है ना। इतना भवदत्त बर्मन के बारे में आप लोगों ने जाना। और भवदत्त बर्मन ने साम्राज्य विस्तार का बहुत ज़्यादा प्रयास किया, उसमें काफ़ी हद तक सफल भी रहा। नागपुर, विदर्भ और बरार तक इन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार किया। और विस्तार करने के साथ साथ वाकाटक वंश के राजा नरेंद्र सेन को पराजित किया, है ना। यहाँ पर लिखना, इस राजवंश का युद्ध लगभग वाकाटक वंश के ही राजवंश से हुआ है दोस्तों। तो वाकाटक वंश भी इम्पोर्टेंट हो जाता है इस राजवंश के लिए। तो वाकाटक वंशी राजा, वाकाटक वंशीय राजा कौन था? वाकाटक वंशी राजा नरेंद्र सेन, नरेंद्र सेन को पराजित किया और साम्राज्य विस्तार किया। साम्राज्य विस्तार के बारे में जाने, साम्राज्य विस्तार है ना। तो नागपुर, विदर्भ, बरार तक इन लोगों ने अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था। कहाँ तक? नागपुर, विदर्भ और बरार तक, है ना। और स्वर्ण सिक्के की बात किया जाए तो इसका भी एक सिक्का प्राप्त हुआ है एडेंगा से, है ना। इसका भी एक स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ है। कहाँ से? एडेंगा से एक स्वर्ण सिक्का, है ना। तो इतना तक आपको याद रखना है दोस्तों भवदत्त बर्मन के बारे में। अब जो राजा हुए उनका नाम था अर्थपति। अर्थपति को परम भट्टाकर के नाम से भी जाना गया, है ना। तो इसका जब भी आप लोग नाम ले तो अर्थपति परम भट्टाकर के नाम से ही नाम ले, ताकि आपको हमेशा यह चीज़ याद रहे।
अर्थपति परम भट्टाकर। अब अर्थपति परम भट्टाकर के समय ना परिस्थितियां जो है विपरीत हो गई थी, तो इन्होंने मतलब थोड़ा सा डरपोक किस्म का भी ये राजा था, तो राजधानी परिवर्तित किया। सबसे पहले क्या किया, राजधानी परिवर्तित किया। और राजधानी जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़े कि उड़ीसा क्षेत्र कोरापुट से बदलकर बस्तर के पुष्करी में शिफ्ट किया। तो यही राजा था जो बस्तर के पुष्करी को नल नागवंश का राजधानी बनाया, है ना। तो राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन इसी ने किया। कहाँ से, कोरापुट से पुष्करी। इतना जानकारी आपको याद रख के चलना है। इसके बाद अब इसके पिताजी ने वाकाट वंशी राजा नरेंद्र सेन को हराया। अब नरेंद्र सेन के वंशज राजा जो बाद में हुए पृथ्वीसेन द्वितीय, वाकाट वंशी राजा, वाकावट वंशी राजा, वाकावट वंशी राजा पृथ्वीसेन द्वितीय, पृथ्वीसेन द्वितीय। अब पृथ्वीसेन द्वितीय के डर से ही इन्होंने राजधानी परिवर्तित करके पुष्करी भोपालपट्टनम की तरफ शिफ्ट हुए थे, छत्तीसगढ़ की तरफ। लेकिन वाकाट वंशी राजा पृथ्वीसेन द्वितीय पुष्करी में भी आकर आक्रमण कर देते हैं और अर्थपति परम भट्टाकर की मृत्यु कर देते हैं ना। पुष्करी पर आक्रमण, पुष्करी पर आक्रमण तथा मृत्यु किसकी, अर्थपति परम भट्टाकर की मृत्यु कर देता है ना। तो अब मृत्यु होने से क्या होता है कि इसके पिताजी ने जो साम्राज्य विस्तार किया, नागपुर, विदर्भ और बरार, उसको पुनः हार जाते हैं और पुनः इनको गंवाना पड़ता है ना। तो नागपुर, विदर्भ और बरार को हार जाता है या उनका साम्राज्य छीन जाता है, और इन सब जगहों को वाकावट वंशी राजा अपने शासन में पुनः मिला लेता है ना। जीता हुआ भाग को अपने राजवंश में मिलाएगा ही, अपने साम्राज्य में मिलाएगा ही। अब इससे संबंधित जो जानकारी है, किससे, अर्थपति परम भट्टाकर से संबंधित जानकारी कहाँ कहाँ से मिलता है, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र और पंडरिया पाथर अभिलेख से, है ना। जानकारी की बात किया जाए तो कमजोर टाइप का राजा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जानकारी इसी के बारे में मिलता है। देखा जाए तो केसरी बेड़ा ताम्रपत्र। देखिए दोस्तों, किसी को कमज़ोर कहने का मतलब ये नहीं है कि वह सच में कमज़ोर रहा होगा। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी निर्मित हुई होगी जिसके कारण उसे राजधानी परिवर्तित करना पड़ा। उसके बाद भी उनकी सैन्य ताकत ऐसी रही होगी कि जो वाकाट वंशी पृथ्वीसेन द्वितीय राजा से लोग नहीं भिड़ पाए और हार का सामना करना पड़ा। तो कहने का मतलब यह है। तो केसरी बेड़ा ताम्रपत्र और पंडरिया पाथर अभिलेख, पंडरिया पाथर अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है। और इसके संबंध में स्वर्ण सिक्का, तो स्वर्ण सिक्का, तो मैंने बताया था दोस्तों कि टोटल 32 स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ है, जिसमें से 29 तो वराहरा से संबंधित था, भवदत्त बर्मन से 1 जो कि एडेंगा से मिला, और इससे भी संबंधित 2 स्वर्ण सिक्का ये भी कोंडागांव जिले से ही प्राप्त हुआ, है ना, कोंडागांव से ही प्राप्त हुआ। ठीक है। अब अर्थपति के बाद
स्कंद बर्मन। इसके बाद राजा हुए स्कंद बर्मन। स्कंद वर्मन या बर्मन दोनों बोल सकते हो। अब स्कंद बर्मन ने क्या किया कि नल वंश का द्वितीय संस्थापक जाना जाता है इसको, क्योंकि नल वंश की राजधानी को पुनः बसाया और वाकाट वंश के राजा देवसेन, इसके शासनकाल में वाकाट वंश के राजा देवसेन जो राज कर रहे थे उसको इन्होंने मतलब युद्ध करने के लिए ललायित किया, लेकिन बाद में संधि से मामला ये हुआ, सीमित हुआ और सीमा क्षेत्र के लिए इनके बीच संधि हुई है ना। तो इनको क्या कहा जाएगा? नल वंश का द्वितीय संस्थापक। नल वंश का सेकेंड संस्थापक। और क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इसने वाकाट वंश के राजा वाकावट वंशी राजा देवसेन को युद्ध में हराया, देवसेन को हराया और संधि किया। समय समय से काल से देख रहे हो आपको इनके पूर्वज लोग लड़ते आए हैं, तो इन लोगों ने थोड़ा समझदारी वाला बात किया और संधि किया और सीमा जो है क्षेत्र, मतलब सीमा क्षेत्र के लिए क्या किया? संधि किया कि आपका क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र है, आपसे आप इधर नहीं आओगे, हम लोग उधर नहीं जाएंगे। इस तरीके से इन लोगों ने संधि किया, तो इसको द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना गया। और पोड़ागढ़ शिलालेख से इनकी जानकारी मिलती है। पोड़ागढ़ शिलालेख, पोड़ागढ़ शिलालेख। और इसी पोड़ागढ़ शिलालेख में ये लिखा है कि राजा, बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, विजेता थे, विजेता हैं, विजेता रहेंगे। ये ट्रांसलेशन करने के बाद इस तरह के क्या का मतलब इसका वास्तव में मीनिंग निकल के आया होगा दोस्तों। उस समय तो कुछ अलग ही भाषा में लिखा रहा होगा, है ना। तो स्कंद बर्मन के बारे में इतना जानकारी याद रखना है। और पोड़ागढ़ में ही इसने विष्णु मंदिर का निर्माण किया। पोड़ागढ़ कहाँ है? पोड़ागढ़ बीजापुर में है ना, बीजापुर। अब यहाँ पर इसने क्या करवाया? पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर है ना, विष्णु मंदिर। अब इसके बाद राजा हुए स्कंदराज। स्कंदराज इसका पुत्र था और नंदराज भी इसका पुत्र था। तो स्कंद बर्मन के यहाँ से दो भाग हो जाते हैं, स्कंदराज और नंदराज। अब नंदराज का ही वंशज आगे बढ़ता है और नंदराज से पृथ्वीराज से विरूपाक्ष, नंदराज से, मैं दूसरा पेज का यूज़ कर लेता हूँ दोस्तों, या यहीं पर बता दिया जाता है कि नंदराज से पृथ्वीराज और पृथ्वीराज से वीरपाक्ष से विलासतुंग और विलासतुंग से पृथ्वीव्याघ्र से भीमसेन और भीमसेन से नरेंद्र धवल। पृथ्वीव्याघ्र से व्याघ्र से
पृथ्वी व्याघ्र के बाद याद रखना दोस्तों, पृथ्वी व्याघ्र के बाद पृथ्वी व्याघ्र के बाद जैसे मैंने कहा कि भीमसेन, और भीमसेन के बाद नरेंद्र धवल। आपको यह याद करना ही पड़ेगा दोस्तों कैसे भी करके, क्योंकि यह क्रम पूछ लिया जाता है परीक्षा में। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको छोड़ नहीं सकते। सभी राजवंशों के राजक्रम को आपको याद रखना पड़ेगा। और ये नरेंद्र धवल क्या रहता है? अंतिम शासक, अंतिम शासक। अब हम लोग को अलग से विलासतुंग जो कि परम प्रतापी राजा था उसके बारे में पढ़ना है दोस्तों, तो उसको एक नज़र यहाँ से और देख लेते हैं। एक मिनट में सेट कर लेता हूँ। विलासतुंग, विलासतुंग। अब विलासतुंग के बारे में ना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इन्होंने क्या किया था? राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था। राजीव लोचन मंदिर जो कि रांची में है, जान ही रहे होगे आप सभी लोग। निर्माण है ना, निर्माण। अब राजीव लोचन मंदिर के बारे में जब जिक्र हो ही गया है तो इसके बारे में कुछ जानकारी और हम लोग जान लेते हैं। इसके अंदर क्या है? विष्णु प्रतिमा है ना, विष्णु भगवान की प्रतिमा है, प्रतिमा यानी मूर्ति। उसके बाद में यह जो है 7वीं सदी में निर्मित हुआ था, 7वीं सदी में निर्मित था। 7वीं सदी में इसका निर्माण कराया गया था और पंचायत शैली में इसका निर्माण हुआ है। किसका? राजीव लोचन मंदिर का पंचायत शैली में, पंचायत शैली में इसका निर्माण हुआ है। यहाँ का पीड़िया प्रसाद जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। पीड़िया प्रसाद जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और इसके जीर्णोद्धार के बारे में बात किया जाए तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कलचुरी राजवंश जो कि मध्य काल में पढ़ेंगे। उसके राजा हुए थे एक राजा पृथ्वीदेव द्वितीय, उसके सेनापति जगतपाल ने इसका जो है जीर्णोद्धार कराया था। तो इस टॉपिक को हम लोग कलचुरी वंशीय में देख लेंगे। फिलहाल इसको मैं अभी ऐसे ही मुंह से बता देता हूँ। इसके अलावा आप लोग को विलासतुंग के बारे में याद रखना है कि सबसे प्रतापी राजा था और इसके समय प्रतापी राजा, सबसे प्रतापी नल वंश में सबसे प्रतापी राजा था। और इसने जो है पांडु वंश जो कि तृतीय पढ़ेंगे हम लोग इसके बाद, पांडु वंश के पतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पूर्ण योगदान है ना। तो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया दोस्तों। अब एक बार फिर से हम लोग इसका रिवीजन करेंगे। नल वंशी राजा, हालांकि काफ़ी ज़्यादा लंबा टॉपिक है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन भी उसी प्रकार के बनते हैं, तो फटाफट एक बार रिवीजन इसका कर लेते हैं। तो क्षेत्रीय राजवंश हम लोग पढ़ रहे थे। क्षेत्रीय राजवंश में दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ा है नल नाग वंश का। तो 5वीं से 10वीं सदी तक इनका समय रहा। प्रभाव क्षेत्र के बारे में बात किया तो दक्षिण उड़ीसा में था और छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में। धर्म की बात किया जाए तो वैष्णव धर्म इन लोग स्वीकार करते थे। राजधानी की बात की जाए तो सर्वप्रथम राजधानी उड़ीसा क्षेत्र के कोरापुट क्षेत्र में था और उसके बाद बस्तर में पुष्करी में, जो कि आज के डेट में भोपालपट्टनम के नाम से जाना जाता है, यहाँ इन लोगों ने शिफ्ट किया राजधानी। 32 सोने के सिक्के, स्वर्ण सिक्के इनके प्राप्त हुए इनके शासनकाल से। शिशुक जो था वो पहले संस्थापक था लेकिन इन लोगों ने दूसरे राज्यों की अधीनता स्वीकार की, इसलिए यह केवल संस्थापक रहा। संस्थापक के बाद व्यागराज आया, व्यागराज के बाद
वृषभ राज आया, वृषभ राज के बाद वराह राज। वराह राज को वास्तविक संस्थापक कहा गया है। वास्तविक संस्थापक इसलिए कहा गया क्योंकि स्वतंत्र नाग वंश की स्थापना करने में काबिल रहा और अधीनता अस्वीकार किया। 29 स्वर्ण सिक्का जो है वराह राज से संबंधित प्राप्त हुआ और इसकी जानकारी एडेंगा मितभान जो कि कोंडा गांव में है यहाँ से प्राप्त हुआ। ये भी याद रखना दोस्तों, क्योंकि ये मितभान या जानकारी कहाँ से प्राप्त हुआ इसका भी जोड़ी मिलाव में अक्सर दे दिया जाता है। वराह राज के बाद हम लोग लेते हैं भवदत्त बर्मन। भवदत्त बर्मन एक राजा हुए। भवदत्त बर्मन ने महाराजा और भट्टाकर की उपाधि के नाम से जाना जाता था और वाकावट वंशी राजा नरेंद्र सेन को पराजित किया। किसने? भवदत्त बर्मन ने वाकावट वंशी राजा नरेंद्र सेन को पराजित किया, साम्राज्य विस्थापित किया, पराजय करके साम्राज्य विस्तार किया और नागपुर विदर्भ और बरार को अपने क्षेत्र में मिला लिया और एडेंगा से इसके एक स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ है। उसके बाद भवदत्त बर्मन के बाद उसका पुत्र अर्थपति परम भट्टाकर आया। अर्थपति परम भट्टाकर राजधानी परिवर्तित करके कहाँ? कोरापुट पुष्करी में शिफ्ट किया। वाकावट वंशी राजा पृथ्वीसेन द्वितीय ने पुष्करी पर आक्रमण किया और अर्थपति परम भट्टाकर को मृत्यु की सजा दे दी या मार दिया। नागपुर विदर्भ और बरार को फिर से हार गया कौन? नलवंशी राजाओं ने, और वाकावट वंशी राजा ने फिर से इन्हें अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया। जानकारी की बात किया जाए तो केसरी बेलर ताम्रपत्र और पंडरीय पाथर अभिलेख जानकारी प्रदान करता है अर्थपति परम भट्टाकर के बारे में। 2 स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ कोंडा गांव से अर्थपति परम भट्टाकर के। उसके बाद स्कंद बर्मन फिर से आए, तो स्कंद बर्मन जो है नलवंश राजा का नलवंशियों का द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना गया। क्यों जाना गया? क्योंकि वाकावट वंश राजा देवसेन को हराया और संधि किया कि ये सीमा तुम्हारा है, ये सीमा हमारा है ना। संधि किया और पुनः अपना राजधानी बसाया। अब इसकी जानकारी बात किया जाए तो पोड़ागढ़ अभिलेख से प्राप्त हुआ। पोड़ागढ़ अभिलेख बीजापुर में, पोड़ागढ़ शिलालेख बीजापुर से संबंधित है। इस अभिलेख में स्पष्ट रूप से लिखा गया है विजेता थे, विजेता है और विजेता रहेंगे। पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर का भी निर्माण स्कंद बर्मन ने कराया। स्कंद बर्मन के बाद उसके 2 पुत्र हुए, स्कंद राज और नंद राज। तो स्कंद राज के वंशज के बारे में जानकारी नहीं मिलती, नंद राज के वंशज के बारे में जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज से वीरपाक्ष से विलासतुंग से पृथ्वीव्याघ्र से भीमसेन और भीमसेन से नरेंद्र धवल और नरेंद्र धवल इस शासन काल का अंतिम शासक था, नल नाग वंश का अंतिम शासक था, है ना। विलासतुंग के बारे में अलग से जानकारी मिलती है। विलासतुंग ने सर्वप्रथम जो महत्वपूर्ण जानकारी है राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया था राजिम में। राजिम के मंदिर के अंदर विष्णु की प्रतिमा है। यह 7वीं शताब्दी में बनाई गई थी, पंचायत शैली में बनाई गई थी। यहाँ का पीड़िया प्रसाद बहुत ज़्यादा फेमस है और पीड़िया प्रसाद जो है बहुत प्रसिद्ध है। सबसे प्रतापी राजा भी विलासतुंग थे इस वंश के और पांडु वंश के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाया था। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि क्षेत्रीय राजवंश में द्वितीय राजवंश नल नागवंश के बारे में जानकारी। अब नेक्स्ट वीडियो में तृतीय राजवंश लेके उपस्थित होंगे, तब तक के लिए गुड बाय।